हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चक्रवात या साइक्लोन कैसे आते हैं। अभी काफ़ी न्यूज़ में ताउते और एक तूफान और आ रहा है। ताउते है वो अरब सागर की खाड़ी में है, और जो अभी एक तूफान और आएगा जो कि अफेक्ट करेगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को, उसके बारे में आपको बताऊँगा। और लेकिन हम ये फ़िलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आते क्यों हैं चक्रवात। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यह मौसम से संबंधित एक विनाशकारी घटना होती है और बहुत ही निम्न दाब का ऐसा क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं गाइस, ऐसे घूमता है ये चक्रवात। तीव्र चक्रीय तूफान होते हैं जो गर्म सतहों वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। महासागर कितने गर्म होते हैं अगर देखा जाए तो जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो बताते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस साइक्लोन के लिए बेस्ट होते हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कम तीव्रता वाले चक्रवात आते हैं, यानी कि सबसे खतरनाक जो तूफान होते हैं वो अरब की खाड़ी में आते हैं, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अरब सागर की खाड़ी में इतने खतरनाक तूफान नहीं आते हैं। लेकिन आजकल ये ट्रेंड है कि फ़िलहाल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब की खाड़ी में भी खतरनाक तूफान आने लगे। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कम तीव्रता वाले चक्रवात आते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अक्सर उच्च तीव्रता वाले गंभीर चक्रवात आते हैं। काफ़ी नुकसान होता है। भारत की सीमा जो कि प्रायद्वीप भारत है, भारत के राज्य तटीय सीमावर्ती होते हैं, उनको अच्छा खासा नुकसान होता है। चक्रवात 119 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्पन्न होते हैं। तो समझ सकते हैं गाइस, 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि सुपर चक्रवात 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को भी पार कर जाते हैं। जो कि सुपर साइक्लोन होते हैं वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है उसको भी पार कर जाते हैं। अब समझ सकते हैं कितना सीवियर कंडीशन होता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून के आगमन में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो आगे चलते हैं गाइस। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान एक आदर्श तापमान होता है। उनके लिए उच्च जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उसमें आदर्श तापमान होता है, उसमें संभावना हो जाती है कि साइक्लोन आने वाला है। काफ़ी आदर्श माना जाता है उसके लिए, साइक्लोन के लिए ये तापमान। बंगाल की खाड़ी का सागरीय सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल के बारे में बात कर रहा है ये, जो अरब सागर की अपेक्षा अधिक है बंगाल की खाड़ी में, इसलिए वहाँ पर और भी सीवियर चक्रवात आते हैं। पूर्वी तटीय 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और पश्चिम तटीय राज्य गुजरात सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को झेलना पड़ता है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था गुजरात में, अब की बार गुजरात में, महाराष्ट्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। भारत में जब भी चक्रवात आते हैं वो कब आते हैं, वो मई जून में या फिर अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था निसर्ग, फेनी, वायु, और अभी फ़िलहाल का जो चल रहा है ये ताउते, और अभी एक और तूफान आने वाला है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा मैं आपको। अब देखिए ये रही जानकारी दी गई है कि 25-26 को चक्रवात तूफान यास बंगाल की खाड़ी से टकराने जा रहा है। 22 मई तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार है, जिसके बाद ये एक चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है। इस दौरान कई इलाकों में धीमी वर्षा का भी अनुमान लगाया गया है, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो इसकी जानकारी दे देता है, ताकि लोग बाग सचेत हो जाएं, और सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वहीं अंडमान में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अभी ये मतलब नॉर्मली चक्रवात है, 45 से 50 के बीच बता रहे हैं। जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने तक 70 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा और विकराल रूप धारण कर ले गए। तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तमाम मछुआरों से समुद्र में न जाने और किनारे पर रहने के लिए कहा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये इसीलिए IMD पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। पर लेकिन फ़िलहाल वो कुछ ऐसे ही कर रहा है, मतलब बिल्कुल सटीक नहीं बता पा रहा है, फिर भी चलो कर देता है भविष्यवाणी, जिससे
जिससे कि काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। मछुआरे जो होते हैं या आसपास जो झोपड़ी लगा कर लोग रहते हैं, गरीब बेचारे, उनको वे उनसे अफेक्टेड ना हो, नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो, इसलिए पहले ही प्रिडिक्शन करना पड़ता है। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही का मंजर दिखा दिया है। गुजरात में कई हजारों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर भी देखने को मिला है। आप काफ़ी न्यूज़ चैनल में, टीवी में देख चुके होंगे कि कैसे नुकसान हो रहा है। बारिश हो रही है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में, आप खुद समझ सकते हैं। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर भी देखने को मिला है। अब इस तबाही के बाद एक और चक्रवात तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार खतरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए है। तूफान का नाम यास रखा गया है। और यास नाम किसने दिया है गाइज? जो आसपास के देश होते हैं, हिंद महासागर के आसपास के जो देश होते हैं, वे नाम बताते हैं। जैसे कोई तूफान आने वाला है तो उसका नाम भी प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज के अनुसार रख सकते हैं। जैसे ताउते का नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। म्यांमार में ताउते का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम समझें तो ताउते का मतलब होता है छिपकली, ठीक है। ओमान ने नाम रखा है यास। ओमान देश ने इस तूफान का नाम, जो भी बंगाल की खाड़ी में आएगा, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु को अफेक्ट करेगा, उसका नाम ओमान देश ने रखा है यास। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको साइक्लोन के बारे में, तो चक्रवात के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और अर्निंग साइट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।